नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर प्रबल मिश्रा। आज हमारे साथ हैं हमारे छोटे भाई डॉक्टर आशीष चंद्रधार जी की डीएम कार्डियोलॉजी। उनसे मुलाकात करते हैं। पहले तो मैं चाहूंगा थोड़ा सूक्ष्म परिचय आप अपना स्वयं में दें। मेरा नाम डॉक्टर आशीष शक्कर है और मैं यहीं तिलहट का रहने वाला हूँ। और भैया को देख के मतलब जो डॉक्टर बनने की जो प्रेरणा मिली वो प्रमोद भैया थे। मतलब एमबीबीएस मैंने ये देहरादून से किया। फिर उसके बाद एमडी मेडिसिन किया जीएमसी हल्द्वानी से। फिर उसके बाद डीएनबी कार्डियोलॉजी मैंने किया है नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट से। फिर मैं 1 साल 6 महीने दिल्ली में ही था। 1 साल ग्वालियर में जीआरएमसी ग्वालियर है, वहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे था 1 साल। और 2.5 साल बीएमएचआरसी एक मध्य प्रदेश में भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर, तो वहाँ पे मैं कार्डियोलॉजिस्ट था। और बाद में हेड ऑफ डिपार्टमेंट कार्डियोलॉजी रहा। डीएम की सीट्स थी वहाँ पे। तो उसके बाद फिर मैंने अपने घर की तरफ बरेली में रुकने का निर्णय लिया और बरेली में गंगाचरण हॉस्पिटल में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। चलिए, डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी चीज है, मैं कई बार तो डॉक्टर कहता हूँ तो मुझे इतना फॉर्मेलिटी आ जाता है। वही बात। मैं आपको बता दूं, ये मेरा कजिन है, छोटा भाई, और इसको बढ़ते हुए मैंने देखा और मन हृदय प्रसन्नता से गदगद हो जाता है कि भाई हमारा डीएम कार्डियोलॉजी है और अपने ही क्षेत्र में सेवा देने के लिए वापस आ गया है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं वर्तमान समय में, डॉक्टर साहब, संडे में जैसे आप अपने चेक करते हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि कैसे क्या रहता है आपका। संडे का दिन मैंने रखा हुआ है शाहजहाँपुर और तिलहट के लिए। एक होता है, पिकनिक में बना लिया, घर आ एक गए, बार घर पे भी आना हो गया और घरेलू मरीजों को भी अपना, घरेलू मरीजों को जी, जो पुराने मित्र लोग हैं जी, तो सबसे मिलना हो जाता है। मेला। मित्रों, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि बहुत सारी अवधारणाएं हैं कि जो हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर है वो जबरदस्ती स्टंट डाल देते हैं या देखते हैं तो ये क्या चक्कर है। तो उसके बारे में मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहता हूँ, जो वास्तविकता में हृदय रोगी हैं, कैसे क्या उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप इस चीजों को लेकर? नहीं, जैसे हृदय के भी तमाम पार्ट है ना जी, हृदय की दीवार हो, जी, हृदय के वेल्व का मतलब होता है दरवाजे। जी, जी, लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं वेल्व डल गए। वेल्व होता है दरवाजा। जी, वेल्व भी पड़ता है जी, जिनको वेल्व बदलना होता है वेल्व बदलता है, लेकिन बहुत महंगे प्रोसीजर है। जी, बदलने में बहुत कम हो पाते हैं, इतना पैसा खर्च होता है। जी, आदमी को लगता है जब इतना पैसा खर्च कर ही रहे हैं तो दिल्ली चले। देखिए, जी, और तो अगर बरेली में रहे तो आधे पैसों में काम हो जाएगा, काम वही होगा, अलग भी नहीं होगा। जी, जी, उसके अलावा दिल की उसमें छेद भी होते हैं। दीवार में छेद हो गया, दिल की दीवार में छेद हो गया, नली के बीच में कनेक्शन रह गया, वो भी दिल का ही काम है। उसकी जो करंट में प्रॉब्लम है वो भी उसमें पेसमेकर चलता है, या फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन नाम की चीज होती है। अगर एबनॉर्मल करंट आ रहा है तो उसको जला जला के हम लोग सही करते हैं। हार्ट अटैक में स्टेंट डलता है ठीक, जिसकी नलियों में ब्लॉक है। हार्ट की जो नालियां हैं, जो हार्ट को रुधिर सप्लाई करने वाली है, जो हार्ट को हमारे रुधिर ब्लड सप्लाई करती है, तो उसमें जब ब्लॉकेज आता है तो उसको बोलते हैं हार्ट। अगर एकदम से पूरी आर्टरी बंद हो गई तो वो हो गया एस्टिलेशन है भाई। अगर उसमें बना हुआ एकदम से उसकी जो उसका जो बहाव है और उसके कारण दर्द वगैरह हुआ, लेकिन नली देखी कि ठीक है हार्ट का फंक्शन खराब नहीं हुआ है, तो वो छोटा हार्ट अटैक हुआ, हार्ट का फंक्शन खराब हो गया तो बड़ा हार्ट अटैक हो गया। अब उसमें कई लोगों में तो अपने आप नली खुल जाती है, अच्छा, ओपन हो जाता है ऑटोमेटिकली, लोग अपने आप ओपन हो जाते हैं, लेकिन जब तक ओपन होती है तब तक हार्ट का वो पार्ट चला जाता है। पार्ट। तो गोल्डन आवर होता है, जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो और थोड़े से स्वास्थ्य के प्रति जो लोग जागरूक हैं, तो वो उनको अंदेशा हो जाता है, मुझे तुरंत डॉक्टर के पास। शुरुआत के 90 मिनट सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे कीमती होता है। 90 मिनट, 1.5 घंटा पहला सबसे कीमती है। क्या क्या लक्षण आएंगे जो इनिशियल स्टेज में, जो मायोकार्डियल इंफेक्शन या हार्ट अटैक शुरू हो? जैसे छाती में भारीपन हो सकता है और पसीना आ सकता है, सांस फूल सकती है, कुछ लोगों को गैस जैसी लग सकती है। तो ये इस तरीके के लक्षण मिल सकते हैं और कई बार नहीं भी मिलते हैं, सिर्फ पसीना है, सिर्फ गैस जैसी लगी। एक मरीज तो ऐसा था, कहता था जब उसके स्टेंट वगैरह डल गया, सब सही हो गया, तो उसके बाद बोलता है सब जो पहले गैस होता, अब वो चलने में गैस नहीं बनती है। पहले वो गैस नहीं थी, वो जो हार्ट की पीछे वाली नस थी वो ब्लॉक हो रही थी, उसको हमने खोल दिया, तो लक्षण हार्ट के थे, ना कि गैस के। एक केस और आया था, हमारे यहीं पे रहते थे, अच्छा, लेखपाल या कोई थे, तो उनको भी गैस की प्रॉब्लम जैसा लगा। तो उनको दिखाया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये हार्ट की प्रॉब्लम है। पेशेंट ने बहुत हल्के में लिया, बोले कि सब गैस बन गई। तो मॉर्निंग आवर्स में फिर उनको दिक्कत आ गई।
तो ये कई बार पेशेंट इसमें कैसे कंफ्यूज हो जाता है कि गैस का दर्द है या हार्ट का दर्द है, जैसे- थोड़ा इसको। जैसे जैसे ये डब्बा मान लीजिए ये हार्ट है, जी जी ठीक है। अब हार्ट की चारों मतलब ये 3D डायमेंशन, जी, हार्ट कोई 2D जी, होता नहीं है। जी 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 तो हार्ट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अब हार्ट की जो उसको कनेक्ट करता है, जो अयोर्टा होती है, महाधमनी होती है, उसमें दो छेद होते हैं, हार्ट कनेक्ट करता है। एक राइट साइड में होता है, एक लेफ्ट साइड में होता है। जो लेफ्ट साइड होता है वो दो साइड में डिवाइड हो जाता है, ठीक, और हार्ट चारों तरफ से नसों से घिरा हुआ होता है। जी। एक मेन धमनी उसके सामने आ रही होती है, जी एक उसकी ऐसे नेक पे जा रही होती है, एक इधर से जा रही होती है, एक उधर से जा रही होती है, और ब्रांचेस बांटते हुए एक पीछे हो रही है। अच्छा, हार्ट और खाने की नली के बीच जीरो गैप, जी जी इसीलिए आपने हो सकता है इकोकार्डियोग्राफी के नाम सुना हो, टी ट्रांस इजोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी। जी तो ट्रांस इजोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी इसलिए पॉसिबल है क्योंकि इन दोनों के बीच कोई गैप नहीं, कोई हवा नहीं। अगर हवा होती तो अल्ट्रासाउंड में आज की बात ये पॉसिबल नहीं होता, तो इनके बीच कोई गैप नहीं होता। जब ये वाला पार्ट नहीं चलता है, जी जी जब इसमें इंजरी हुई जी तो जलन हुई, वो जलन ट्रांसफर हुई खाने की नली में, जी तो पेशेंट को लगा कि ये जलन हो रही है। जी जी वो जलन चलने पे बढ़ती है, चलिए जब वो चलता है तो जलन बढ़ जाती है। जी उसके साथ साथ सांस भी फूलने हल्की हो जाती है, Breathlessness हो लेकिन जलन पे भी ध्यान जा रहा है, सांस पे ध्यान जा रहा है, लग रहा है जलन है, जी ये गैस जा रही है, जी जी गैस है उसके कारण सांस फूल रही है। तो सारा ध्यान वही रह जाता है कि ये तो गैस है। तो हार्ट का ये आगे वाला जो पार्ट होता है, अगर हार्ट के ऊपर एक लेयर होती है, इसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। अगर पेरिकार्डियम हटा दो तो हार्ट पे चाकू भी मार दो जी तब भी उसमें दर्द नहीं होना है। तो जो पेरिकार्डियम को जहाँ पे जलाया वहीं पे अजीब लगा, जी तो जो सबसे मेन आर्टरी जो 60% हार्ट को सप्लाई करती है वो आगे आगे की तरफ। तो जो इसीलिए 60% लोग जो होते हैं वो भारीपन बताते हैं। जी बाकी के लोग कुछ जो एटिपिकल टाइप के सिम्टम जैसे सांस फूलना, गैस लगना, थोड़ा मतलब दर्द लेकिन उतनी इंटेंसिटी में दर्द नहीं होना, तो इसीलिए इसको एटिपिकल टाइप। कुछ लोग के सच में इतनी पुरानी डायबिटीज वगैरह हो जाती है, तो डायबिटीज के कारण जो पेन फाइबर्स होते हैं वो थोड़े स्लो हो जाते हैं।